जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट। मैं हूं लुभांश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर में जो हमारा 28, 29, 30, 31 जनवरी के जो मेन अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको डिस्कस कर लेंगे। और अपन ने 1 जनवरी से लेके अभी तक जो आज 1 फेब है तक हमने अच्छे खासे 220 से ज्यादा अपन ने करंट अफेयर डिस्कस कर लिया, जो जनवरी मंथ के लिए सफिशिएंट है। और भी कुछ नया नया पॉइंट होगा तो मैं उसको ऐड करा दूंगा। तो जो भी आप करंट अफेयर पढ़ने वाले हो, आपके चाहे बैंकिंग की बात करें, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी प्रकार के एग्जाम में आपको सबसे हेल्प करने वाले हैं। यदि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारी क्या है ब्रांचेस है नागपुर एंड पुणे में। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल करंट अफेयर का सेशन लिया था जहां पर हमने 30 क्वेश्चन देखे थे, उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या अपन ने देखा था। तो सबसे पहले बात करते हैं 25 जनवरी को। तो अपन ने क्या देखा था, एक तो कस्टम डे, टूरिज्म डे भी देखा था हमने, और साथ में हमने क्या देखा था, वोटर्स डे भी देखा था। तो वो नेशनल वोटर्स डे अपन ने देखा था, साथ में टूरिज्म डे भी देखा था। तो यहाँ पर अपना नेशनल वोटर्स डे एंड टूरिज्म डे बनाते हैं। उसके बाद अपन ने महेश अग्रवाल जी को देखा था, बीएसएफ के क्या बने, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने। तो महेश अग्रवाल जी के बारे में देख लिया था। फिर अपन ने देखा है कि एक बेंगलोर में स्टार्टअप कंपनी जिसने बोला है कि हम 2028 तक फर्स्ट एयर टैक्सी बना लेंगे करके, इलेक्ट्रिक टैक्सी रहेगी, वो भी अपन ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने लाया कि वहां पर बर्थ के हिसाब से जो सिटीजनशिप मिलती थी उसको कैंसिल कर दिया। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो संविधान के खिलाफ है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि केरला में आपको पता है कि वहां आए दिनों बाढ़ आती है, डिजास्टर होता है, तो वहां की सरकार वो कवचम बोल के कुछ सीक्रेट लाने वाली है ना, मतलब एक प्रोग्राम चलाने वाली है। नेक्स्ट अपन ने देखा था 6 इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल, ये कहाँ देखने मिला था, हमें बेंगलोर में देखने मिला था। फिर अलग अलग कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, 10 कंट्री देख रही थे। फिर सीईओ के बारे में अपन ने देखा था कि जो नीरज पारेख बने हैं वो किसके बने, रिलायंस इंडस्ट्रीज के है कि नहीं, वो अपन ने देख लिया था। फिर वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अपनी जो रैंक है वो 4th है, यूएसए, चाइना, रशिया के बाद। फिर अपन ने देखा था कि उमा महेश्वर की जो मूर्ति बनी है भगवान शिव जी की और पार्वती की, ये कहाँ मिली अपन को, कर्नाटका में देखने मिली। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे, अपन कब बनाते हैं, हर साल 24 जनवरी को बनाते हैं। फिर अपन ने देखा था बादल गांव के बारे में जहां पर जम्मू कश्मीर में है और 17 लोग क्या हो गए, रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई। फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड, ये भी अपन ने देखा था कब बनाते हैं, हर साल 24 जनवरी को। इंदिरा गांधी जी ने 1966 में क्या लिया था, ओथ लिया था बोल के, इसीलिए। नेक्स्ट है वो अपन ने देखा था नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया गया अभी हाल ही में, पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ क्या होती है हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा। तो पीयूष गोयल जी ने क्या बोला कि 2030 तक हम चाहते हैं कि हमारे भारत में 10,000 जीआई टैग मिले करके, तो ये हमारा लक्ष्य है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो अपन जो लेबर होते हैं, जो क्या होते हैं लैंडलेस क्या होते हैं लेबर होते हैं, उनको क्या करेंगे, स्कीम चलाई गई, 10,000 रुपये क्या दिया जाएगा, एनुअली दिया जाएगा। ये अच्छी स्कीम है वहाँ की छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है ओलंपिक रिसर्च के लिए बोला जा रहा है कि 2036 का जो ओलंपिक है वो हमारे गुजरात या भारत में होना चाहिए, उसके लिए वहाँ मीटिंग चल रही है। फिर अपन ने देखा था कि ICSI के जो धनंजय शुक्ला जी क्या बने, नए चेयरमैन बने। फिर महाकुंभ के लिए क्या हुआ, वहाँ पर जो यूपी में जो महाकुंभ हो रहा है उसके लिए वहाँ की सरकार ने बोला कि भाई जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो अवर कॉन्स्टिट्यूशनल अवर प्राइड बोल के वो थीम चला रहा है। फिर यूएसए प्रेसिडेंट ने बोला, डोनाल्ड ट्रम्प ने, भाई कि मैक्सिको से बहुत ज़्यादा लोग इलीगल तरीके से आ रहे हैं, तो साउदर्न जो उनकी बाउंड्री है वहाँ पर लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया। फिर रिपब्लिक डे 2026 में अपन ने देखा था कि इस बार का जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और जो इस बार का जो रिपब्लिक डे हो रहा है, ये वैसे 25 होगा, तो ये जो रिपब्लिक डे हो रहा है वो कौन से नंबर का है, 76 नंबर का देखने मिल रहा है। फिर राजनाथ सिंह ने देखा डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ संजय बोल के वो अपने एक सुरक्षा कवच लाया है डिफेंस सिस्टम। फिर बोई मेला एक बुक फेस्टिवल है जो कहाँ पर हो रहा है, वेस्ट बंगाल में देखने मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार ने गौरव सम्मान 6 लोगों को पुरस्कार किया। फिर ब्रांड फाइनेंस अपन ने देखा था कि ग्लोबल ब्रांड फाइनेंस में जो टाटा कंपनी है अपनी भारत की क्या है सबसे उसमें टॉप आ रही है 100 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, रिलायंस के द्वारा, ये कहाँ बनाया जा रहा है, जामनगर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है गैलेंट्री अवार्ड मिला है 942 लोगों को अभी रिपब्लिक डे के अंदर है ना, वो अपन ने देखा था। फिर डीप ओशन मिशन, अपन ने सरकार का टारगेट कितना है कि 6000 मीटर तक, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर तक हम डीप ओशन जाएंगे करके। फिर माइकल मार्टिन जो आयरलैंड के वापस क्या बने, दोबारा प्रेसिडेंट बने, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके बारे में देखा था। और आज जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि अपन ने देखा था
आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अपन ने देखा था स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा को, ठीक है। अब ये अपन ने वुमेन का डिस्कस किया था और अभी डिस्कस कर लेते हैं आज मेन का। हु वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड एज आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो मेंस के लिए बात करें तो आपको लग रहा होगा विराट कोहली, लेकिन उनका तो फॉर्म चल नहीं रहा है, ना ही मोहम्मद सिराज है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह को मिला है, ये टेस्ट क्रिकेटर की बात कर रहे हैं मेंस क्रिकेटर में, ठीक है। तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। तो ये मिला है बुमराह क्राउन आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उन्होंने अच्छा काम किया 2024 में। ही हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू विन द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी दिया जाएगा। और जो अफगानिस्तान के हैं अहमदुल्लाह उमरजाई है ना, उनको क्या किया गया, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से एडजस्ट किया गया है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे। और आईसीसी की बात करें तो अपन ने देखा था 1909 में बना था, हेडक्वार्टर दुबई में है, प्रेसिडेंट कौन है, जय शाह, ठीक है। तो याद रखेंगे फीमेल में किसको मिला, स्मृति मंदाना को, दीप्ति शर्मा को। मेल में किसको मिला, जसप्रीत बुमराह को। अच्छी बात है। हाँ, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो अभी हाल ही में जैसे अपने यहाँ पर क्या होता है, नेशनल गेम्स होते हैं, तो वैसे ही एक प्रकार से विंटर गेम्स जो पहाड़ों के लिए जो स्नो गेम्स होते हैं ना, उस टाइप के जो गेम्स कंडक्ट कराए गए थे लद्दाख में। तो वहां पर लद्दाख क्या रहा, फर्स्ट रहा, उसने सबसे ज्यादा मेडल जीते, ठीक है। लद्दाख क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आता है। तो खेलो इंडिया का विंटर जो गेम्स है 5th वर्जन हुआ अभी, ये कहाँ देखने मिला, लद्दाख में एंड जम्मू कश्मीर में। 2 फेज में होने वाला है, 2 इवेंट होने वाला है। एक होता है आइस इवेंट और एक क्या होता है, स्नो इवेंट। तो आइस इवेंट कब से कब तक हुआ, 23 से 27 जनवरी के बीच में लद्दाख, और आगे स्नो इवेंट होने वाला है 22 से 25 फरवरी के बीच में। ये कहाँ होने वाला है, जम्मू कश्मीर के बीच में, ठीक है। तो लद्दाख में कितने मेडल जीते, वैसे 4 गोल्ड मेडल जीते। जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है उसको अपन फर्स्ट मानेंगे। तमिलनाडु ने 5 मेडल जीते, लेकिन उसमें से 3 गोल्ड मेडल है। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, बट उसके पास क्या था, केवल 2 ही गोल्ड मेडल थे, इसलिए उसको जो रैंक है वो 3rd दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। और एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स हमने कब से स्टार्ट किया, 2020। अच्छी पहल है सरकार के द्वारा अलग अलग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्योंकि हम बस केवल ओलंपिक की बात करते हैं, जब हमारा ओलंपिक में अच्छे मेडल नहीं आते तो हमारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो खेलने वाले लोग तो है बट उन्हें क्या होता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या फैसिलिटी नहीं मिल पाती। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेबलू मतलब झांकी वॉन द बेस्ट झांकी अवार्ड ऑन दी 76 रिपब्लिक डे 2025। तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को, बिकॉज उसने क्या किया, अभी जो महाकुंभ मेला चल रहा है उसको अपन ने झांकी में उसने शो किया था, इसी बेस पे क्या मिल रहा है, उसी को सबसे बेस्ट टेबलू का अवार्ड मिला है। तो थीम क्या थी, उत्तर प्रदेश को मिला है। थीम क्या थी उत्तर प्रदेश की झांकी की, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। तो अच्छी बात है। जिसमें से 2nd नंबर पे किसको मिला, गुजरात को। 3rd नंबर पे क्या मिला, हरियाणा को, ठीक है। ये हर साल कर्तव्य पथ होता है, जो पहले इसको राजपथ बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं, कर्तव्य पथ होता है, वो दिल्ली में है। दिस ईयर टेबलू ऑफ 16 स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड 10 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर ब्रॉड आउट इन दी परेड। एक्चुअली क्या होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट अपनी झांकी को सरकार के सामने रखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, कि भाई, और उनको अक्टूबर तक बताना होता है, फिर अक्टूबर में क्या होता है, सेलेक्ट हो जाते हैं। बट इस बार तो एन वक्त पे दिल्ली को भी सेलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव। जैसे अभी हमें भारत में क्या है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप पे ध्यान दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। तो वहां पर सरकार ने उत्कर्ष उड़ीसा या मेक इन उड़ीसा, कि उड़ीसा में ज्यादा सामान बनाने चाहिए। बिकॉज उड़ीसा में क्या है, जितने भी मिनरल्स होते हैं उनकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्री है, स्टोरेज क्षमता है, बट अभी तक वो इंडस्ट्रियल उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, इसीलिए चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ज़्यादा हो। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे ताकि इसको बढ़ावा देखने मिल सके करके। इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा आएगा उड़ीसा में, उतना उड़ीसा आगे आ पाएगा, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था एट जनता मैदान इन भुवनेश्वर, कब हुआ, 28 से 29 के बीच में हुआ। उत्कर्ष उड़ीसा इज अ फ्लैगशिप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एस्टैब्लिश उड़ीसा एज द सेंटर ऑफ द पूर्वोदय विजन एंड लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंड इंडस्ट्रियल हब इन इंडिया। तो सीधी सी बात है कि हम चाहते हैं कि भारत का हर जगह, हर स्टेट, हर राज्य,
हर यूनियन टेरिटरी, हर सिटी क्या हो, डेवलप्ड हो। तो जितना इन्वेस्टमेंट आएगा चाहे बाहर से या भारत की कंपनियों से, उतना फायदा देखने मिलेगा। अभी उड़ीसा मतलब डेवलप तो है, लेकिन वैसा डेवलप नहीं होना चाहिए जैसे बाकी, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पैसा तो है लेकिन उतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने नहीं मिल रहा है, तो उसको बढ़ाना है। जितनी बाहर से कंपनी आएगी उतना फायदा देखने मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विद हाउ मेनी इयर्स वैलिडिटी बाके बिहारी टेम्पल इन वृंदावन वॉज गिवन लाइसेंस अंडर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट FCRA। तो ये जो दिया गया है वो एक्चुअली कितने साल के लिए दिया गया लाइसेंस? 5 साल। वृंदावन, मथुरा बहुत फेमस है, आप सभी को पता है, हर किसी की जाने की इच्छा है, जाएंगे अपन जरूर। वृंदावन बाके बिहारी टेम्पल गेट्स Regulation Act FCRA. This will make it possible for the temple to receive funds from the abroad. This registration is subject to renewal and has a validity of कितने? 5 साल के लिए। Key amendments include stricter restriction on administrative cost for foreign funding which were previously capped at 50%. This have been reduced to 20%. अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिकॉज ऐसे जगह क्या होता है, हमारे धार्मिक या आध्यात्मिक जगह होते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना क्या होगा, और भी डेवलपमेंट देखने मिलेगा। तो 5 साल के लिए याद रखिएगा। इन विच स्टेट वर केसेस ऑफ गुलियन बेरे सिंड्रोम रिपोर्टेड? तो हाल ही में वो महाराष्ट्र में आपने सुना होगा, अचानक से बहुत लोगों के क्या हो रहा है, पुणे में केसेस देखने मिले, बाल वाल झड़ रहे हैं इस प्रकार से, तो कुछ बीमारी देखने मिली पुणे में, तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र हैज रिकॉर्डेड अ सडन इंक्रीज इन केसेस ऑफ, इट इज अ रेयर नर्वस डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कैन रिजल्ट इन वीकनेस, नंबर ऑफ पैरालिसिस। तो इस प्रकार से कुछ सिम्टम देखने मिल रहे हैं, तो ये पुणे में महाराष्ट्र में देखने मिला। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ नया वायरस है, कुछ सिम्टम देखते हो तो हमेशा टेंशन आते रहता है। इससे पहले जनवरी में बहुत अफवाह उड़ी कि भाई वो ह्यूमन न्यूमोनिया वायरस जो चाइना का आया था, समय के हिसाब से वो आते हैं वायरस, फिर धीरे धीरे इम्यूनिटी के हिसाब से ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इन जनवरी 2025 द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अप्रूव द वर्क अमेंडमेंट बिल विद हाउ मैनी अमेंडमेंट? तो 14 अमेंडमेंट किए गए, इसका आंसर है। क्योंकि आपको ये जो वक्फ बोर्ड है उनके द्वारा जो भी प्रॉपर्टी क्या कर देती है, वो लोग कमेंट करते हैं कि ये हमारे अंदर आती है, उसमें कुछ अलग अलग लॉज हुआ करते थे, तो सरकार उसको चेंज करना चाहती है। ठीक है, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कितने किए? 14 अमेंडमेंट किए। द अमेंडमेंट प्रपोज बाय द BJP लेड NDA वर एडॉप्टेड बाय अ मेजोरिटी 16 इन फेवर 10 एंड अगेंस्ट। The bill aimed at amending the Work Act 1995 has sparked a controversy with the opposition accusing the JPC of unfair procedure. The bill was introduced in the Lok Sabha in August. Work board are the third largest landowner in India after the Railways and Ministry of Defence. चेयरमैन कौन थे इसके? जगदम्बिका पाल। ठीक है, तो मतलब जो जमीन है ना वो दान में भी देते हैं कुछ लोग उनको, तो ये अलग से इशू है इसका वर्क बोर्ड का। नेक्स्ट है, हु वॉन द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25? तो जैसे हमारे भारत में मेंस के लिए IPL होता है, तो वुमेन IPL भी होना शुरू हो गया। मेंस के लिए फुटबॉल हो रहा है तो वुमेन फुटबॉल शुरू हो रहा है। मेंस के लिए हॉकी है तो फिर वुमेन के लिए भी हॉकी लीग स्टार्ट हुई। तो इस बार की जो विजेता है वो कौन है? उड़ीसा वॉरियर। वाकई उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने हॉकी पे बहुत ध्यान दिया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान दिया, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल लेवल में देखा होगा कि जो मेंस या वुमेन जो क्रिकेट टीम है उसके जो स्पॉन्सर किट होती है वहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट लिखा रहता है। तो अब उड़ीसा में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना है, वहाँ पर एक जगह है राउरकेला, जहाँ पर क्या बना है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्या बना है, वहाँ का हॉकी स्टेडियम बना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मजबूत हुआ, और उसका असर देखो 4-5 साल बाद ये देखने मिल रहा है कि अब वहाँ पर लोकल लोग भी अच्छी फैसिलिटी लेके अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे भारत का भी नाम रोशन देखने मिलेगा। तो उड़ीसा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया। ठीक है, तो रनर अप कौन थी? सुरमा हॉकी क्लब। ये 12 से 26 जनवरी के बीच में हुआ, पहला वर्जन था। बेस्ट गोलकीपर किसको दिया गया? सविता पुनिया को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर कौन है? सोनम को। टॉप गोल कीपर है एबी जॉनसन जो उड़ीसा वॉरियर्स के है, इस प्रकार से नाम है। प्लेयर ऑफ द कॉम्पिटिशन ज्योति। ठीक है, ये याद रखेंगे, पहला वाला जो हुआ था वो उड़ीसा में। ओके, डन। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक इन जनवरी 2025? तो धनलक्ष्मी बैंक क्या है? एक हमारा क्या है? प्राइवेट बैंक है, जिसका टैगलाइन है तन मन और धन। याद रखेंगे धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। अच्छा, उसका टैगलाइन ऐसे याद रहते जल्दी। ठीक है, 3 साल तक
रहेंगे वो आगे जाके, ठीक है। 37 इनका साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये भी एक प्रकार से क्या थी, प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, वहाँ उन्होंने अच्छा रोल काम किया था। इसके बाद अभी धनलक्ष्मी बैंक का जो हेडक्वार्टर देखने मिलेगा वो त्रिशूर में देखने मिलेगा और 1927 में बना था, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, एक प्रकार से प्राइवेट बैंक है ये। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 7th टाइम। तो ये बहुत ही अभी कुछ 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में भी था कंट्री, क्योंकि इसने रशिया का बहुत साथ दिया था। तो रशिया की वजह से इस कंट्री पे भी बहुत ज़्यादा क्या लगे थे, सैंक्शन लगे थे यूएसए और पूरे यूरोपियन कंट्री के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है बेलारूस, ठीक है। तो 1994 से है वो प्रेसिडेंट, कंटिन्यू क्या बने, 7वीं बार बने। बेलारूस की बात करें तो कैपिटल क्या है, मिन्स्क, की करेंसी क्या है उसका, रूबेल। तो जैसे रशिया की करेंसी क्या है, रूबेल है, उसकी भी करेंसी क्या है, रूबेल है। तो ये प्रो रशिया बोल सकते हैं एकदम, मतलब जैसे रशिया बोलेगा वैसे ये करता है, इसलिए नाम में भी लग रहा है बेलारूस या फिर रूबेल, तो आसान है। तो अलेक्जेंडर, अब जैसी हालत रशिया की वैसी बेलारूस की भी है, बट कहीं ना कहीं रशिया के पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। एक समय यूएसएसआर का भी पार्ट हुआ करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 26 जनवरी। हाँ, 26 जनवरी केवल हम लोग रिपब्लिक डे नहीं बनाते, इसके अलावा और भी डे आते। कौन से, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे और कस्टम डे आते हैं ना। तो इनका आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे और कस्टम डे, याद रखेंगे। तो 26 जनवरी को हम इसको भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के अलावा, ठीक है। तो उसका मकसद, इस बार का थीम याद कर लेंगे, थीम आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। तो क्लीन एनर्जी डे का क्या है, क्लाइमेट चेंज द नीड फॉर अ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन। क्योंकि आपको पता है इस बार कैलिफोर्निया में इतना बड़ा जो वाइल्ड फायर हुआ था, उसका वजह क्या है, क्लाइमेट चेंज भी बताया जा रहा है। तो ध्यान देने का समय आ गया पूरी दुनिया को। द एम इज टू रेज अवेयरनेस एंड इनकरेज एक्शन फॉर अ जस्ट एंड इंक्लूसिव ट्रांजिशन टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल कस्टम डे कब बनाते हैं, 26 जनवरी। इसका भी थीम देख लेते हैं, कस्टम्स फुलफिलिंग आवर कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई सामान दूसरे देश से अपने देश में सामान लाने का ट्राई करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सीमा शुल्क लगता है या फिर कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। इसका मकसद क्या है, टू प्रमोट लीडरशिप, गाइडेंस एंड सपोर्ट टू दी कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन। दिस डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द डे ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दी। तो वैसे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 26 जनवरी 1953 को। हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। प्रेसिडेंट कौन है, एन साउंडर्स, ठीक है, ऐसा नाम याद उनका। थीम याद कर लेंगे। नेक्स्ट, हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स वर अनाउंस टू बी गिवन इन द ईयर 2025। हाँ, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। अब 139 याद करना पड़ता है क्या, नहीं। देखो हमारे भारत में क्या होता है, जैसे स्पोर्ट्स के लिए कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, कि भाई डिफेंस के लिए कुछ वीरता अवार्ड, परमवीर चक्र अवार्ड दिए जाते हैं। उसीलिए हमारे भारत में जो समाज में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने समाज के लिए जो अच्छा काम किया होता है, उनके बेस पे क्या दिया जाता है, उनको सिटीजनशिप अवार्ड दिया जाता है, सिटीजन अवार्ड दिया जाता है। तो उसमें सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड रहता है वो क्या रहता है, हमारा हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड देखने मिलेगा वो क्या मिलेगा, भारत रत्न। और याद रखिएगा हर साल 3 लोगों को ही क्या मिलता है, भारत रत्न मिलता है। बट लास्ट टाइम अपन ने 4-5 लोगों को दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं। अब भारत रत्न हमारा क्या है, फर्स्ट सिविलियन सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इसके बाद जो आ जाता है वो आता है पद्मा विभूषण, ठीक है, ये सेकंड सिविलियन अवार्ड हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आ जाएगा पद्म भूषण, मतलब वी हटा दो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आता है पद्मश्री। तो आप देख सकते हो ये थर्ड, ये सेकंड, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ। ये ऐसे क्या है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड जो लोगों को दिए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे हाईएस्ट है वो कम लोगों को देंगे, सेकंड हाईएस्ट और कम लोगों को देंगे, उसके बाद ऐसे नंबर बढ़ते जाएगा। तो भारत रत्न इस साल तो किसी को दिया नहीं, मे भी बाद में अनाउंस करे, चुनाव तो है नहीं वैसे भी। पद्म विभूषण जो है वो दिया गया 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया 19 लोगों को, और बाकी के बचे हुए 113 किसको दिया गया, पद्मश्री। तो टोटल कितने हो गए, 139। इतने लोगों को क्या मिला, पद्मा अवार्ड मिले। बट याद रखेंगे कि जो पद्म विभूषण है वो सबसे नाम से भी लग रहा है कि स्पेलिंग उसकी ज्यादा है, तो मतलब वो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, पद्म भूषण थर्ड और पद्मश्री ऐसे। तो ये ऐसे कैश नहीं मिलता, एक प्रकार सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ठीक है, ताकि लोगों में मोटिवेट आ सके कि भारत के लिए अच्छा काम कर सके, ठीक है। तो 139 लोगों को दिया गया 76 रिपब्लिक डे। हर साल रिपब्लिक डे में दिया जाता है, जिसमें से मैंने बताया 7 विभूषण, 19 भूषण, 13 क्या है, श्री है। उसमें फीमेल कितने लोगों को दिया गया, 23। जो फॉरेनर एनआरआई होते हैं उनको 10, मरने के बाद कितने लोगों को, 13, ठीक है। तो एक मेडल दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। किसी प्रकार क्या होता है, कैश नहीं मिलता है।
ठीक है। एक स्मॉल रेप्लिका ऑफ द मेडल होता है, द नेम्स ऑफ द अवार्ड्स एंड पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन द डे ऑफ प्रेजेंटेशन सेरेमनी। नॉर्मली नॉट मोर देन 120 पद्मा अवार्ड्स आर गिवन इन अ ईयर, बट एक्सेप्शन कैन बी मेड टू दिस इन केस ऑफ भारत रत्न, द मैक्सिमम नंबर इज 3। तो देखो 120 लोगों को मिलना चाहिए पद्मा अवार्ड हर साल, बट कभी कभार सरकार भावनाओं में बह के ज़्यादा लोगों को देती है। चलो अच्छी बात है, मोटिवेशन मिलना चाहिए। वैसे भी भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है कि नहीं है। हाँ, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या क्या हमारे कितने लोगों को साथ दिए गए। हाँ, पद्म विभूषण याद कर सकते हो साथ, किसको किसको मिला है। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट रहेंगे, उसको तो डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। जैसे एसएससी रेलवे में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन रहेगा, तो इस साल एनटीपीसी का भी एग्जाम होने वाला है, सीजीएल का भी होने वाला है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने मिलेंगे। बैंक के लिए जो सबसे लेटेस्ट होगा वो देखने मिलेंगे। जैसे मेडिसिन तेलंगाना के जो है रेड्डी जी है, नागेश्वर रेड्डी। पब्लिक अफेयर्स में श्री जगदीश सिंह खेहर जो चंडीगढ़ के हैं। आर्ट में देख लो रजनीकांत लखिया जी, लक्ष्मणन सुब्रमण्यम कर्नाटक के मिलेंगे। लिटरेचर वसुदेव नायर केरला का, उनको मरने के बाद देखा, तो जिनको मरने के बाद दिया उसको ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ओसामू सुजुकी है ना, जो ये जापान के मिला, ये इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लेंगे, जरूर पूछेगा ये। लास्ट टाइम भी अपन ने ताइवान के किसी इंडस्ट्री के जो कंपनी के मालिक थे उनको दिया गया था, शारदा सिंह नाम, उनको दिया गया बिहार के। तो इस प्रकार से 7 लोगों के नाम तो ये याद कर सकते हैं क्योंकि सिंपल है। उसके बाद जो पद्म भूषण दिया गया है ना 19 लोगों का, तो उसमें कुछ फेमस नाम देखने मिलेंगे, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे विवेक देबरॉय, ठीक है, तो ये कुछ मरने के बाद उनको मिला गया है। कुछ अलग अलग नाम देखने मिलेगा, मनोहर जोशी है ना, तो ये महाराष्ट्र के थे। इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। नंदिनी बालकृष्ण आंध्र प्रदेश, ये एक्टर है ना, इनको दिया गया है, नंदमुरी बालकृष्ण जी है ना। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम हो गए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो कितने हो गए ये अपने नाम, और ये पद अगला है, हाँ ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये यूएसए के व्यक्ति को मिला है, किसका नाम है, विनोद धम है ना, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए काम किया उन्होंने। तो इस प्रकार से नाम ऐसा कर सकते हो। तो महाराष्ट्र का एग्जाम दे रहे हो तो महाराष्ट्र वाले को पंकज उदास जी को मरने के बाद दिया गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले अपन ने 7 ले लिया, और ये कितने हो गए 19। ये तो आपको ये थोड़ा 2-3 बार आपको रीड करना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। शेखर कपूर जो है अपने फिल्म डायरेक्टर, ये सब। अब इसके बाद है पद्मश्री की लिस्ट 113। तो ऐसा होता है कि ये अपन याद करोगे भूल जाओगे, ये होता है सिस्टम इसका। इसीलिए बस रफली देख लेने का, कुछ नया नाम मिले, किसी क्रिकेटर का नाम मिले, कोई डांसर का नाम ले जिसका तो लगे कि बहुत फेमस नाम है, तभी आप पद्मश्री में याद करिएगा, नहीं तो फिर नहीं करने की जरूरत है। बिकॉज 113 लोगों के याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नाम। बस केवल आप देख सकते हो कि भाई ये कोई फेमस नाम है कि नहीं। जैसे एक फेमस नाम देखने मिलेगा, वो है अरिजीत सिंह, है ना, क्योंकि तुम ही हो, है ना। तो ये उनके जो फेमस सॉन्ग है, तो ये नाम याद कर लेगा, ये जरूर पूछ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद और कोई नाम आपको देखने मिल रहा होगा तो आप देख सकते हैं, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, हाईलाइटेड है, ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा उसको। हाँ, जैसे किसी की क्या हुई, डेथ के बाद दिया गया है, हाँ ऐसे अपन याद कर सकते हैं। इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये आप, ठीक है, जैसे ये ब्राजील के मिले हैं ना, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये पद्मश्री जो है, तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट रहते हैं ना, तो उसको हाईलाइट कर लेंगे, उसी को याद कर लेंगे। बाकी तो अपन याद करने बैठ नहीं सकते, याद भी करोगे तो भूल जाएंगे। हाँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में किसी को मिला है क्या, नागालैंड के मिला है ना, अदर्स एग्रीकल्चर में इनको मिला है मरने के बाद, है ना। तो ये अपन ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, इनको ऐसे हाईलाइट कर लेंगे। ये अमेरिका के है, इनको मिला है, तो नितिन, तो इनको अपन ऐसे याद कर लेंगे। तो जो कुछ अलग से लगते हैं ना कि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ पर फोकस करना चाहिए, उसको 2-3 बार याद कर लीजिए। इसको भी, ये भी यूएस अमेरिका का है, स्टेफन नेप, है ना, तो ऐसे याद कर लेंगे। यहाँ पर भी यूएसए आ गया। तो पद्मश्री 113 नाम है, हर तो याद नहीं हो सकता, कुछ 10-15 भी याद कर लिए तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं अपन।
ये है लास्ट, ठीक है। ये कितने हो गए 113। जस्ट एक बार रफली देखना है क्योंकि समय बर्बाद करना भी बेकार हो जाएगा। किस्मत मैक्सिमम क्या होती है, पद्म विभूषण पद्म भूषण से क्वेश्चन आते हैं, पद्मश्री से कुछ स्पेशल नाम आ गए, जैसे अरिजीत सिंह का है ना। आगे आते हैं, हु रिसेंटली वॉन दी मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जैसे क्या होता है क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, उसी प्रकार से टेनिस में भी क्या होता है, साल भर में 4 बड़े टूर्नामेंट देखने मिलते हैं। जनवरी के महीने में क्या देखने मिलेगा आपको, हर साल ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने मिलता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये जनवरी के महीने में देखने मिलेगा। दूसरा होता है हमारा फ्रेंच ओपन बोल सकते हो, फ्रेंच ओपन हर साल हमें देखने मिलता है मई और जून के महीने में, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, रेड कोर्ट में देखने मिलेगा, मिट्टी में खेला जाती है। तीसरा आपको देखने मिलेगा जून जुलाई में देखने मिलता है, विंबलडन देखने मिलता है। तो ये जून जुलाई में होता है, बेसिकली जुलाई में हो जाएगा। और लास्ट होता है अपना यूएस ओपन बोलते हैं इसको, ये आपको देखने मिलेगा सितंबर में। तो ये जो 4 टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, तो जैसे ये अपना ग्रीन कोर्ट में देखने मिलेगा, ये रेड कोर्ट में देखने मिलेगा, मतलब क्ले में। बाकी इसको अपन ब्लू कोर्ट बोल सकते हो या फिर हार्ड कोर्ट भी बोलते हैं इसको, है ना। तो इस प्रकार से टूर्नामेंट होते हैं। तो ये 4 बड़े बड़े क्या होंगे, टूर्नामेंट होंगे। तो जब भी कोई आप एग्जाम देने जाओ मेंस का, तो उसके जो लास्ट के जो टूर्नामेंट हुआ होंगे उसमें से याद कर लीजिए कोई मेल रनर कौन है, विनर कौन है, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, वही एग्जाम में आता। ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं आता। कल भी अपन ने देखा था नोवाक जोकोविच के बारे में कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम के मैच खेलने वाले प्लेयर भी बने थे करके, ठीक है। तो ये जो इस बार का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो टूर्नामेंट है वो किसने जीता, वो जीते हैं, मेलबर्न में चल रहा था 12 से 26 जनवरी के बीच में। और मेंस के सिंगल कौन है, जेनिक सिनर। वुमेन में कौन जीती है, मेडिसन कीज। और मेन डबल में कौन है, हैरी। ये वुमेन में कौन है, कैटरीना। और मिक्स डबल में ओलिविया जॉन, ठीक है। तो ये नाम याद कर लेंगे, ठीक है। तो जो जिन्होंने मिक्स्ड में, मैन में और वुमेन में सब जीते करके, ओके। नेक्स्ट आते हैं, which Indian city has been included in the global list of the wetland cities recognized under the Ramsar Convention in the जनवरी 2025। तो इसका सही आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, इंदौर एंड उदयपुर। तो रामसर क्या होता है, हर साल 2 फेब को क्या होता है, रामसर में मीटिंग होती है वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से, इंटरनेशनल। तो वहाँ पर हम लोग जो चाहते हैं कि हमारे जो ऐसे जगह जहाँ पर पेड़ पौधे भी है, एनिमल्स भी है, जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे पर्यावरण को सेफ करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदारी के लिए, तो इंदौर एंड उदयपुर हैव बिकेम द फर्स्ट 2 इंडियन cities to be included in the global list of wetland cities recognized under the Ramsar Convention. The Independent Advisory Committee of the Convention on the Wetland City recognized 31 new cities in its latest list, including 2 in India, taking the global list of such cities to 74. ठीक है, कितने हो गए, 74. The Ramsar Convention is an intergovernmental treaty that provides a framework for the conservation and wise use of the wetland and their resources. China has the number of cities with 22 in the global list of 74, followed by France. तो सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड साइट्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, चाइना में। सेकंड नंबर पे कौन है, फ्रांस में, ठीक है। तो 74 जो लिस्ट जारी की गई उसमें से बात किया जा रहा है। चलो आगे आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजराइल इन जनवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन है, जितेंद्र पाल सिंह। तो आपको पता है कि हमारे जो रिलेशन है वो क्या है, इजराइल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, एक तो सेफ्टी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में भी, और हमेशा वो हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा से हेल्प करते आया गया है, ठीक है। जितेंद्र पाल सिंह, ही इज करेंटली द ऑफिशियल इन दी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस एंड हेड्स द पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डेस्क, ठीक है। तो अभी इनका देख रहे थे। इजराइल कैपिटल की बात करें तो वहाँ से जेरूसलम तो होती है, बट ऑफिशियली देखा जाए तो अपन जो मानेंगे वो मानते हैं तेल अवीव, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, और करेंसी क्या है, शेकल, बिकॉज जेरूसलम क्या है, विवादित जगह है ना, यूएन के अंदर आता है। विच स्टेट टॉप्स द नीति आयोग फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में बनी गई थी। इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, वहाँ की राज्य सरकार ने हेल्थ में, जैसे आपने सुना होगा आयुष्मान भारत स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम, जिसके तहत राज्य में अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना है, मेडिसिन या फिर कम से कम दाम में आपका क्या हो जाए, इलाज हो जाए, इस पर ध्यान देना है। तो इसके लिए जो बनाया गया, फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड है गोवा। द इंडेक्स टेक्स इनटू अकाउंट द स्टेट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन दी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस द स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो पहला क्या है, अचीवर स्टेट,
जिसमें रैंक दिया जाएगा, फॉर्च्यूनर्स रहेगा, परफॉर्मर रहेगा, एस्पिरेशनल रहेगा। इसमें जो नाम है उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। द रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिवली इवैल्यूएट्स द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ 18 मेजर स्टेट बेस्ड ऑन द 5 की सब इंडिसेस। क्वालिटी दिया गया, रेवेन्यू, फाइनेंशियल, डेप्थ और स्टेबिलिटी बारे में, ठीक है। तो ये इसके बेस पे क्या दिया गया, रैंकिंग दिया गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गो। आगे आते हैं नेक्स्ट। Who won the title of the 9th Johor International Open Chess Tournament held in recently in Malaysia? तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु के इनियन पनीरसेल्वम, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने क्या किया, 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है, मलेशिया में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। रनर अप कौन थे, वो वियतनाम के ग्रैंड मास्टर थे। सेकंड प्लेस में कौन है, इंडिया के IMVS, और थर्ड प्लेस में कौन है, चाइनीज, ठीक है। और इससे पहले उन्होंने चेन्नई ओपन 2025 भी जीता था। अच्छी बात है, चेस में हम लोग वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। रिसेंटली ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्टार्टेड ऑपरेशन अलर्ट कोल्ड विंड? तो ठंडी का समय आ गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे तो हम लोग कभी भरोसा कर नहीं सकते, इसीलिए हमने वहाँ पर अपने आर्मी को तैनात करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पेट्रोलिंग बढ़ा दिया, क्योंकि ठंडी के समय शायद वो हमारे भारत की तरफ अटैक करने का सोचते हैं पहाड़ों पे, इसलिए 22 से 29 जनवरी के बीच में चलाया गया था लॉन्च ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा, ठीक है। सर्दी के समय द मेन ऑब्जेक्टिव्स टू अवॉइड एनी फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट एज फॉग एंड मिस कंडीशन। तो देखिए, क्योंकि इसके समय क्या करते हैं, वो जवानों से तो लड़ नहीं पाते, आतंकवादी मतलब जो है इनडायरेक्टली भारत में भेजने का ट्राई करते विंटर सीजन में। तो BSF जो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मोटो है अपना ड्यूटी फॉर लाइफ। आगे आते हैं। रिसेंटली द टेन्योर ऑफ IDBI बैंक MD एंड CEO राकेश शर्मा वॉज एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो ये वैसे 3 साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। 3 साल के लिए उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, री अपॉइंटमेंट किया गया प्रायर टू IDBI बैंक। ये क्या थे, MD और CEO थे। IDBI का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट 1964 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, मुंबई, और चेयरमैन कौन है, MR कुमार, ठीक है, याद कर लेंगे। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हु परफॉर्म इंडियाज फर्स्ट हार्ट लंग ट्रांसप्लांट पास अवे ऑन 25 जनवरी 2025, व्हाट इज हिज नेम? इसका जो आंसर है KM चेरियन, ठीक है। तो KM चेरियन पास्ड अवे रिसेंटली, जो ही वॉज ए वर्ल्ड रिन्यूड कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। उन्होंने बाईपास सर्जरी सबसे पहले देखा था 1975 में, और फर्स्ट हार्ट लंग ट्रांसप्लांट भी करवाया था इन चेन्नई में। इस प्रकार से उनके बारे में बातें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको आज के करंट अफेयर में उड़ीसा स्टेट के बारे में अपन ने 2-3 करंट अफेयर देख लिया, तो आपको कमेंट बॉक्स में आज उड़ीसा की क्या बतानी है, कैपिटल बतानी है कि उड़ीसा की राजधानी क्या है करके। अपन ने उड़ीसा वॉरियर्स के बारे में देख लिया, आज के बारे में उड़ीसा में क्या हो रहा है, मेक इन उड़ीसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और अभी अपन ने देखा कि हेल्थ इंडेक्स में भी उड़ीसा का नाम आ रहा है। तो आपको कैपिटल बताना है उड़ीसा का, जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसको मैं वेरी गुड बोल के हार्ड भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपके लिए आज का क्वेश्चन, ठीक है। KM पनीर सर, तो आज के लिए इतना ही रखते। उम्मीद करते हैं कि इस मंथ जो अपना जनवरी मंथ का करंट अफेयर है वो अच्छा खासा कवर हो गया होगा, जो आपको आने वाले हर प्रकार के एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, फिर अपन जैसी आज बजट आ रहा है, बजट आ चुका होगा, तो अपन कंप्लीट करने के बाद फिर बजट का सेशन भी आ जाएगा, फिर इसी बहाने आपका धीरे धीरे और भी फरवरी मंथ के करंट अफेयर अपन डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।